स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं एसएससी जीडी 2022 में सर्वाधिक एसएससी जीडी 2022 के लिए सर्वाधिक जो बिकने वाली किताब है वो है रोजगार विद अंकित भाटी बुक। तो रोजगार विद अंकित भाटी बुक का हमारी टीम के द्वारा 16 वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी को क्लियर करा दिया गया है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा 112 नंबर तक संविधान के क्वेश्चनों को करा दिया गया है। तो एसएससी जीडी के लिए जो सबसे जबरदस्त बुक है वो रोजगार विद अंकित भाटी बुक है। तो इस बुक का कम समय में ज्यादा जानकारी के लिए यानी फास्ट रिवीजन के लिए आप हमारे टीम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो समय का नुकसान न करते हुए सबसे पहले आज हम फास्ट रिवीजन करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा इससे पहले लगातार 3 दिन मैं वीडियो नहीं प्रदान कर पाया क्योंकि सेहत थोड़ा खराब होने की वजह से। बाकी रेगुलर आपको डेली वीडियो प्रदान किया जाएगा और अब आपको 2 वीडियो प्रदान किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार कहना चाहूंगा उसी पुराने अंदाज में बेहतर जोश के साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा संघर्ष जिसका जारी है। पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 113 नंबर क्वेश्चंस की संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए तक समय पर बैठक किया। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो इसमें 3 वर्ष दे दिया तो सही होगा, क्योंकि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता था ना भारतीय संविधान को बनने में। माय डियर, सदस्यों की बात करें तो टोटल 300 सदस्यों ने लगातार मेहनत किया तब जाके ये तैयार हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 114 नंबर पर हमारा उद्देश्य कम समय में ज्यादा जानकारी। और माय डियर, जो वैकेंसी हो चुकी है वो 45,000 हो चुकी है 24,000 की जगह। 24,269 की जगह 45,000 वैकेंसी हो चुकी है। तो दम पे दम लगा दो क्योंकि यही आखिरी समय होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन पर बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत ताक झाक एक अपराध है। तो ताक झाक 354, किसी को ताक नहीं सकते बाबू, 354 सी के तहत। भारतीय दंड संहिता धारा 354 से कोई स्त्री कोई ऐसा कार्य कर रही है जिससे सार्वजनिक तौर पर वाह नहीं कर सकती और उस समय कोई व्यक्ति ताक झाक करते हुए उसको फोटो खींच लेता है तो वह दोषी सिद्ध होगा। क्या होगा? वो दोषी सिद्ध होगा, तब उससे धारा 354 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। मतलब तुम ताक झाक नहीं कर सकते, धारा 354 में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर। ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चंस की बात करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मूल कर्तव्य से संबंधित है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों के वर्णन से है, जो संविधान के भाग 4 में वर्णित है। संविधान के किस भाग में वर्णित है माय डियर फ्रेंड्स? तो भाग 4 में वर्णित है। एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस है भाई। बात करें 116 नंबर क्वेश्चंस है कि संविधान सभा को अस्थायी सदन के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। ऑप्शन दिया गया 1949, बी ऑप्शन 1950, सी ऑप्शन 1948 और डी ऑप्शन दिया गया आपका 1947। तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइए। ठीक है, तो माय डियर क्या हो जाएगा भाई? 1950 हो जाएगा। संविधान सभा को 24 जनवरी 1950 को अंतरिम अस्थायी सदन के रूप में घोषित किया गया और इसी दिन इसकी अंतिम बैठक 12वीं बैठक हुई। इस बैठक में अस्थायी सदन के अध्यक्ष के रूप में गणेश वासुदेव मालंकर को चुना गया। किसको चुना गया बाबू? गणेश वासुदेव मालंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष अगर तुमसे पूछे ना तो गणेश वासुदेव मालंकर हो जाएंगे। अगर पूछे लोकसभा की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी तो तुम कहोगे मीरा कुमार थी। क्या नाम था? मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। और प्रेजेंट टाइम के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में अगर पता हो तो जरूर छापिएगा क्योंकि करंट को भी मजबूत करते चल रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर, पहले कितनी होती थी बाबू? 525 होती थी, अभी 545
खारिज कर दी गई है। तो जब आपका 31वां संविधान संशोधन हुआ, भारतीय संविधान में 31वें संविधान संशोधन में लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 545। कब हुआ, तो ये 1973 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1973 में। बताना चाहूंगा, बेहतर जोश के साथ पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि नई वीडियो आने वाली है नियुक्ति की, और नियुक्ति की वीडियो एकदम जबरदस्त तरीके से पूरा का पूरा मैं बताना चाहूंगा, रोजगार विद अंकित भाटी के चारों किताबों का यहीं पर रिवीजन करा दिया जाएगा। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, ठीक है। सिर्फ जीडी नहीं, सभी परीक्षाओं को फोड़ने के लिए किताब काफी है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाएं और अवसरों को असमानता कम करने की अपेक्षा हुई, तो 44वें संविधान संशोधन में। और मैं बता दूं, अगर बैठ रहे हो तो केवल मोबाइल लेके नहीं बैठना दोस्त, एक कॉपी भी रखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे वो आपको नोट करना है, ठीक। किताब से तो तुम पूरी किताब नहीं पढ़ पाओगे, डेली ये बना लो कि मैं एक वीडियो देखूंगा तो पूरा एक बार रिवीजन तुम कर ले जाओगे दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन जो आया वो 1977 में आया। इस संविधान, इसमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया, जो घोषित करता है कि राज्य के विशेष आय आर्थिक असमानताओं को काम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थित सुविधाओं एवं अवसरों में संबंधी असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 119 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो राष्ट्रपति फांसी वगैरह क्षमादान दे देता है ना, वो अनुच्छेद 72 के तहत देता है। किसके तहत? 72 के तहत। 72 में ये साफ शब्दों में लिखा गया कि राष्ट्रपति, ठीक है, फांसी की भी सजा क्या कर सकता है बाबू, माफ कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आ चुका है और जबरदस्त एक बार कहना चाहूंगा कि माना अगम अगाध सिंध है, कि माना अगम अगाध सिंध है, संघर्षों का पार नहीं, कि माना अगम अगाध सिंध है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि महाअधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, तो कौन भैया? राज्यपाल, ठीक है। अगर बात करें भारत के संविधान अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो तुमसे पूछे कि महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तुम कहोगे राज्य के राज्यपाल करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो कहोगे 165 के तहत करते हैं। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी तुमसे पूछे कौन होता है बाबू, तो महाअधिवक्ता होता है, और महाअधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं। जबरदस्त 121 नंबर क्वेश्चन आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब हुआ था, तो दिसंबर 1885 में हुआ था। होना, ठीक है, तो ये मुंबई में हुआ था किस विश्वविद्यालय में, तो तुम बताओगे गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। कहां हुआ था बाबू? गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। अगर बात करें होना कहां था, तो होना था मद्रास में, लेकिन उस समय प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी। कौन सी बीमारी फैल गई थी? तुम कहोगे प्लेग नामक बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से वहां कराना पड़ा। बात करें तो ये पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर तुमसे पूछे पहले ब्राह्मण अध्यक्ष या पहले हिंदू अध्यक्ष पूछता है, तो हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। अगर तुमसे पूछे पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगर तुमसे पूछे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो भैया कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। मैं बताना चाहूंगा माय डियर, कांग्रेस अधिवेशन की हमारे टीम के द्वारा वीडियो डाली गई है, तो उसको आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में देखेंगे, यानी तो वीडियो के लिस्ट में देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। सारी कंटेंट यहां पर मिलेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सर्वाधिक है? भाई जहां की जनसंख्या ज्यादा, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा की सीटें, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर वितरित की जाती हैं। तो कभी भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी सर, वहीं का ज्यादा क्या होगा, वहीं का ज्यादा आपका होगा, ठीक है, लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें। तो 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया है अभी। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है कि मूल संविधान निम्नलिखित को हस्तलिखित किसने किया था, मतलब लिखने का काम, हाथ से लिखने का कार्य किसने किया था? एसएससी जीडी, ठीक है। 11 दिसंबर 2021 में धुआं हुआ इस पेपर का, तो बताना है कौन थे भैया, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बार कहना चाहूंगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है।
दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुद्धिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। कि हम परवाने मौत समा और मरने का किसको खौफ यहाँ। ठीक है, जीडी के लिए जबरदस्त एकदम शायरी है कि हम परवाने मौत समा और मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जबरदस्त तरीके से बात करते हैं धुआं धुआं। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नाम क्या, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, एकदम जबरदस्त वाले क्वेश्चन तुमको किसी यूट्यूब चैनल पे बताएंगे ही नहीं भाई साहब। ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्योंकि किताब में बताना चाहूंगा जिस चैनल ने बनाया वो चैनल भी इतना जबरदस्त कंटेंट यूट्यूब पर नहीं दे सकता, क्योंकि किताब में लिखने की बात होती है दूसरी और पढ़ाने की बात दूसरी होती है सर। ठीक है, वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट नहीं याद हो पाएगा आपको कि आप बताएं उसमें। ठीक है, नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सक्सेना थे, भारत के मूल संविधान को लिखने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां क्या की थी, प्रस्तावना में हस्तलिखित किया था। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका कि दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए। तो भैया 104। अब तुमसे दिसंबर 2020 तक पूछा, इस बार 22 में तुम दोगे ना तो तुमसे पूछेगा 2021 तक, याद रखना। ठीक है, तो बात करें 104 संविधान संशोधन हो चुके। भारतीय संविधान के लागू होने 1950 में लागू हुआ। भैया 2020 तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था। तो हंटर आयोग के बारे में आपको पता होगा, हंटर आयोग के बारे में आपको पता होगा। लॉर्ड रिफिन ने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया था। क्या नाम था, कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में और आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा था। ठीक है, बाकी इसका नाम था भारतीय शिक्षा, ठीक है, आयोग। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है कि भारत का प्रथम, क्वेश्चंस क्या है, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष, जो डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष है वो प्रस्तुत किया गया था 2021 के अंदर। कब प्रस्तुत किया गया बाबू, 2021 के अंदर। अगर तुमसे पूछे सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, तो तुम बताओगे भैया मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई थे। अब अगर हम बात करें, ठीक है, जो आपका वित्त विभाग है, जो आपका वित्त मंत्रालय है, ये क्या है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक, तो ये गैर संवैधानिक, जो बजट शब्द है ये गैर संवैधानिक है। क्या है भैया, गैर संवैधानिक है। अगर बात करें निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त 128 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जबरदस्त कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खाद्यान्न, ठीक है, काम करने से रोकने लिए तथा किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 24 कहता है। जो होटल वगैरह तुम देखते हो ना कितने कर रहे हैं, तुम अगर एक कंप्लेन सही से दो ना तो फिर बंद के चले जाएंगे। तो अनुच्छेद 24 कारखाने आदि बालकों में के नियोजित परिशोध का 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य परिसंकट का, ठीक है, मैं नियोजन नहीं लगाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आ चुका जबरदस्त कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का, तो बाबू अभी है कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं। अगर बात करें कि पहले कितनी अनुसूचियां थी तो 8 अनुसूचियां थी, बढ़ के कितनी हो चुकी हैं, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में निम्न में से किससे संबंधित है। जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 में आई थी, ठीक है, किससे, तो संवैधानिक ढांचा से संबंधित है। किससे संबंधित है, संवैधानिक ढांचा से संबंधित है। अब हम बात करते हैं जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चंस के बारे में। अगर बात करें नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी के, ठीक है, द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी, जिसे संवैधानिक ढांचा भी कहते हैं। बात करें 15 अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, अगस्त की स्वीकृति है एक नई डोमिनियम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डोमिनियम स्थिति और सरकार के एक संघीय ढांचे के लिए अपील करने के लिए ज्ञापन था।
ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है 131 नंबर। और देखिएगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जो यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है। तो जो समान नागरिक संहिता है ये अनुच्छेद 44 में बताया गया। किस में बताया गया माय डियर? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आ चुका है 132 नंबर क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? क्वेश्चंस को जरा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, यानी पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है माय डियर। प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री किस नंबर के ये आपको बताना है। तो कौन से नंबर के हो जाएंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर बात करें दोस्त तो राष्ट्रीय आपदा, ठीक है, प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रकृति या मानव निर्मित आपदाओं को प्रक्रियाओं का समन्वय करना और आपदा प्रतिरोध संकट, ठीक है, प्रक्रिया क्षमता का निर्माण करना है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। ठीक है भैया, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तिरंगा झंडा को कब अपनाया गया था? ठीक है, तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा है, चरखा रखा गया था। ठीक है, मतलब ये बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तिरंगा झंडा था उसमें चरखा कब रखा गया? 1931 ईस्वी में। बात करें वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा था। बीच में क्या था? चरखा था। क्या था बाबू? चरखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं? तो 6 मूल अधिकार और 11 कर्तव्य तुम्हारे पहले भी बता चुका हूं। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य। अगर मूल अधिकार की बात करें जिसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं, तो मौलिक अधिकार की अगर आपसे बात करें कि मौलिक अधिकार जो कॉपी पेस्ट मारा गया है, किस देश से मारा गया कॉपी? तो अमेरिका से कॉपी मार के भारत में पेस्ट किया गया। अगर बात करें कि भैया मौलिक कर्तव्य कहां से, तो रसिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगर तुमसे पूछे कि भैया जो क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपातकाल का प्रबंध कहां से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया। अगर पूछे कि संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया, कॉपी किस देश से किया गया है, तो तुम्हारा दक्षिण अफ्रीका से किया गया। एक एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगा, दक्षिण अफ्रीका से हुआ है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया, तो भैया तुम्हारा हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां पूछ रहा है? तो 22 हो नहीं सकता, 20 हो नहीं सकता। अगले ऑप्शंस पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ऑप्शन देख सकते हैं कितना हो गया भाई, 24 होगा। ठीक है, अगर बात करें अशोक चक्र, जो अशोक चक्र है को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र को क्या कहा जाता है माय डियर? कर्तव्य का पहिया कहा जाता है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं, जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाने का कार्य करती हैं। 24 तीलियों का कार्य क्या है? मनुष्य के 24 गुण हैं उनको दर्शाने का कार्य करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 क्या है? अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो बात करते हैं संवैधानिक संशोधन से। यानी अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के 1 में बताया गया उसके बारे में। अगर बात करें ये कहां से ली गई प्रक्रिया, तो पहले ही बता चुका हूं कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन जबरदस्त आ चुका कि भारतीय संविधान, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारत की, ठीक है, अनुसूची दल बदल, यानी दल बदल जो अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया। बात करते हैं भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप में दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। वर्ष 1895 में, ठीक है, 85 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है? तो 43 भी हो जाएगा।
बात करते हैं अनुच्छेद 43 भी, राज्य की सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, सविनय कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रक और पेशेवर प्रबंध को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त, तो भैया एच फाउलर को। ये जीडी के क्वेश्चंस हैं डियर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि तुमको मतलब जबरदस्त तो लगेगा ही। चलिए अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदायुक्त किया जाता है, यानी किसके द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा के प्रस्ताव पारित करके चुना जाता है। ठीक है, अगर बात करें लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन, ठीक है, सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके पदायुचित किया जा सकता है। पदायुचित का मतलब होता है उसको उसके पद से हटाना, तो किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ज़बरदस्त जोश के साथ और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ पढ़ने के लिए। एक बार कहना चाहूँगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। तो जोश बना के रखो, सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर जय उड़ान।